रात के 2 बजे थे। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे कि वहां रात में किसी औरत के रोने की आवाज आती है। एक दिन 3 दोस्त हिम्मत करके वहां गए। मोबाइल की टॉर्च ऑन थी, लेकिन जैसे ही कुएं के पास पहुंचे, टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अचानक कुएं के अंदर से आवाज आई, मेरा बच्चा। देखा क्या? तीनों डर गए। एक लड़के ने मजाक में नीचे झांक कर कहा, नहीं। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर उसके पीछे खड़ी उसकी ही आवाज आई, तो फिर ये कौन है नीचे? तीनों भागने लगे। पीछे से पैरों की आवाज आ रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि आवाज सिर्फ 2 पैरों की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज 4 हाथ पैरों पर तेजी से रेंगते हुए उनके पीछे आ रही हो। जब वे गांव पहुंचे तो तीसरा दोस्त गायब था। अगली सुबह लोग उसे ढूंढने कुएं पर गए। वहां सिर्फ उसका मोबाइल मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। भाई, पीछे मत देखना, वो इंसान नहीं है। इसी तीसरे दोस्त के गायब होने के बाद पूरे गांव में डर फैल गया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसी रात गायब लड़के के नंबर से उसके दोस्त के फोन पर मैसेज आया, मैं कुएं के अंदर हूं, मुझे निकालो। दोनों दोस्त डर गए। उन्होंने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन तभी एक फोटो आई। कुएं के अंदर अंधेरा था और फोटो के कोने में वही लड़का खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। अगली रात दोनों दोस्त गांव के कुछ लोगों को लेकर फिर कुएं पर गए। इस बार सबके हाथ में टॉर्च और डंडे थे। जैसे ही उन्होंने कुएं में झांका, नीचे से किसी के हंसने की आवाज आने लगी। फिर अचानक एक बूढ़ा आदमी बोला, भागो यहां से। 20 साल पहले भी यही हुआ था। सबने पूछा, क्या हुआ था? बूढ़ा कांपते हुए बोला, एक औरत ने अपने बच्चे के साथ इसी कुएं में कूदकर जान दे दी थी। तब से जो भी रात में यहां आता है, वो अकेला वापस नहीं जाता। इतना सुनते ही कुएं के अंदर से आवाज आई, तो मेरा बच्चा मिल गया। और अगले ही पल कुएं से 2 लंबे काले हाथ बाहर निकले। कुएं से निकले उन काले हाथों को देखकर गांव वाले भाग गए, लेकिन दोनों दोस्तों ने देखा कि उन हाथों में उनका गायब दोस्त था, विजेंदर। लेकिन उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। अचानक उसने मुस्कुराकर कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, और फिर वह वापस कुएं में कूद गया। अगले दिन गांव के सरपंच ने फैसला किया कि कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। सीमेंट, पत्थर और लोहे की जालियों से पूरा कुआं ढक दिया गया। सबको लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन उसी रात गांव के हर घर में एक ही सपना आया। सपने में वही औरत दिखाई दी। वह रो रही थी और बार बार कह रही थी, कुआं बंद कर दिया, लेकिन दरवाजा नहीं। सुबह जब लोग डरते हुए कुएं के पास पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। कुएं पर लगा भारी लोहे का ढक्कन बीच से फटा हुआ था और उसके ऊपर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, मेरा बच्चा अब अकेला नहीं है। नीचे मिट्टी में दर्जनों छोटे छोटे पैरों के निशान बने थे, जो कुएं से निकलकर सीधे गांव की तरफ जा रहे थे। गांव की तरफ जाते उन छोटे छोटे पैरों के निशानों को देखकर सबकी रूह कांप गई। उस रात किसी ने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आधी रात को पूरे गांव की बिजली चली गई। अंधेरे में हर घर के बाहर बच्चों के हंसने की आवाजें आने लगीं। लोग खिड़कियों से झांकने लगे, बाहर कोई नहीं था। फिर अचानक एक घर से चीख सुनाई दी। जब लोग वहां पहुंचे तो दरवाजे पर सिर्फ एक संदेश लिखा था, मां अपने बच्चों को लेने आई है। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति को एक पुरानी बात याद आई। उसने बताया कि 20 साल पहले उस औरत और उसके बच्चे के साथ गांव वालों ने बहुत बुरा व्यवहार किया था। जब किसी ने उनकी मदद नहीं की तो दुख में उन्होंने कुएं में छलांग लगा दी थी। गांव वालों ने अगले दिन पूरे गांव में उनके लिए प्रार्थना रखी। शाम को सब लोग कुएं के पास इकट्ठा हुए। हवा बिल्कुल शांत थी। अचानक कुएं से वही औरत दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। उसके साथ उसका बच्चा भी था। उसने धीरे से कहा, अब मुझे मेरा बच्चा मिल गया है। और फिर दोनों धुएं की तरह हवा में गायब हो गए। उसी पल कुएं में जोरदार आवाज हुई, जमीन हिलने लगी। कुछ सेकंड बाद पूरा कुआं अपने आप अंदर धंस गया और हमेशा के लिए बंद हो गया। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन आज भी गांव के बुजुर्ग कहते हैं,
अगर आधी रात को उस जगह जाओ और ध्यान से सुनो तो हवा में एक बच्चे की हंसी और उसकी मां की धीमी आवाज सुनाई देती है। अब हम साथ हैं,